डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। अभी देखिए, ये जो हम सीरीज एक्सरसाइज फॉर सेशंस ये सब जो चला रहे हैं, ये सब जेई टाइप, इंजीनियरिंग टाइप, आईआईटी टाइप के जो क्वेश्चंस लेकर के हम आते हैं, ये बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। इससे एंजॉय करना है और आपको आगे बढ़ना है। अभी देखिए, लेटेस्ट स्टार्ट, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब 6 नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। एक सेट दिया हुआ है, एक S इजिकल टू 1 to 20, यहाँ 20 मेंबर्स हैं, 20 एलिमेंट्स हैं इन दिस सेट S में। ओके, नाउ K में A B C D 4 एलिमेंट्स एंड G B D E F also 4 elements। ठीक है, so the number of elements of S cross K, that means कार्टेशियन प्रोडक्ट, और S क्रॉस G और इसका यूनियन में कितने, ये सेट अगर जो तैयार होगा इसको ऑपरेट करने के बाद, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो अब इसमें दिमाग क्या लगाना है। अब ये तुम लोग जाओगे, ऑप्शन देखोगे, ये सब ऑप्शन दिया हुआ। अब इसको S क्रॉस के लिख के प्रैक्टिस अगर हम करेंगे, पूरा S क्रॉस के निकालेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं S क्रॉस के अगर निकालेंगे तो यहां से पहले आएगा 1A 1B 1C 1D, फिर इस तरह करते करते 20A 20B 20C 20D, इतना बहुत सारा जाएगा। तो क्या लिखना संभव है एग्जाम में? नहीं है। तो सोच लेना कि S क्रॉस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो अगर नंबर ऑफ S क्रॉस के, इसमें एलिमेंट्स की संख्या अगर हम पूछेंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होगा S क्रॉस के में, तो A अगर AB में हम लोग बता चुके हैं कि क्या A में M एलिमेंट्स है, B में N एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना Mn एलिमेंट्स होगा, M इंटू N। तो इसमें S क्रॉस के तो 20 है और इसमें 4 है, तो 20 इंटू 4 देयर आर 80 एलिमेंट्स इसमें आएगा। अब उसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे S क्रॉस G, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये सब मौखिक करना, हम तो लिख के बता रहे हैं समझने के लिए। अब इसमें भी देखो S क्रॉस G, मतलब इसमें भी 20 इंटू 4 यही वाला आएगा, 80 एलिमेंट्स आएगा। अब इसका हम लोग यूनियन करेंगे, S क्रॉस के यूनियन नंबर S क्रॉस G। तो बता, ये भी एक सेट बनेगा, लेकिन सेट में क्या होता है कि जो एक बार एलिमेंट्स लिखा गया उसमें रिपीटेड नहीं होता है। बस में आ रही है कि कहने का मतलब है कि अगर सेट A में, मान लो A में अगर यहां पर A B है और B में अगर B C है, तो A यूनियन B अगर हम लिखेंगे तो A B C लिखेंगे, B रिपीटेड है तो इसको एक ही बार लिखते हैं। यही काम है ना यूनियन का। यूनियन पढ़ चुके हैं, इंटरसेक्शन यूनियन सारा चीज पढ़ चुके हैं, वो सब एकदम दिमाग में होना चाहिए। तो ये जो रिपीटेशन यहां पर है, तो यहां पर देखना इसको कैसे क्या करेंगे। अब इसमें हमको पूछ रहा है कि S क्रॉस के यूनियन S क्रॉस G में नंबर कितना आएगा, इसके यूनियंस में पूरा ये नंबर हमको निकालना है। इसमें S क्रॉस के में और यूनियन S क्रॉस G में। तो बता, यूनियन जैसे करेंगे तो जो रिपीट होगा, तो अब देखना यहां पर जब हम S क्रॉस के किए, यहां पर आया 80 एलिमेंट्स और S क्रॉस G में 80 एलिमेंट्स। इसमें देखना यहां पर B और यहां भी B, यहां पर D और यहां भी D, ये दोनों में K और G में कॉमन है। तो जब S क्रॉस K आएंगे तो AB 1B 1B, तो यहां भी 1B आएगा, S क्रॉस G में आएगा ना, S क्रॉस K में भी 1B आएगा और यहां भी S क्रॉस G में भी 1, तो 1B एक ही बार लिखना है। तो ऐसा देखो यहां पर 2 एलिमेंट और यहां भी, तो ये 20 और यहां पर 20 और 20 40 एलिमेंट्स यहां भी आएगा, और 20 और 20 40 एलिमेंट्स यहां भी आएगा। तो 40 एलिमेंट्स 2 बार रिपीट हो गया है, तो उसको एक ही बार लिखना है। इसका मतलब इसमें जो रिपीट हो गया है, ये दोनों में इसमें माइनस क्या कर देना है, 40 कर देना है, इसको प्लस के। तो अब देखो 160 में 40 घटा देंगे तो 120, तो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ कितना आ जाएगा, 120। ये ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, सी आ जाएगा। बस में आ रही है। तो इस टाइप से इसको आइडिया लेना है और खट से जो है सो क्विक सोचना। और ये कब सोचाएगा, जब तुम इधर से थोड़ा सा दिमाग लेके जाओगे, पॉजिटिव सोच के साथ जाओगे, ये सब प्रैक्टिस एक बार हुआ रहेगा।
बातें समझ में आ रही है? अब इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, इधर उधर करेगा, तो उतना दिमाग में आने लगेगा जब ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस में बातें होंगी। क्लियर? अब इस टाइप का हो जाएगा। ओके देखो ये क्वेश्चन है 7 नंबर, बहुत इजी है इसलिए तुम लोग कर लेना। द रिलेशन आर इज इक्वल टू, यहां दिया हुआ 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 ऑन सेट ए। सेट ए में 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और इससे एक रिलेशन बनाया गया। अब ये जो है ऑप्शंस हैं बहुत सारे, तो ये कौन कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं? सबसे पहले बताओ। पहले रिफ्लेक्सिव होगा। ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब 1 1 2 2 और 3 3, ये दिख रहा है ना? इसमें देखो सारा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब सिमेट्रिक चेक करो। 1 1 इसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है, 3 3 1 2, चूंकि 1 2 जो है सो मेंबर है आर का, बट 2 1 मेंबर नहीं है आर का, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक कर लो। हाँ ट्रांजिटिव चेक करो। ए 1 1 है, 1 2, इसका फर्स्ट और लास्ट 1 2 यहां है। यहां देखो 1 2 2 3, तो 1 3 यहां है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। अगर कोई भी रिलेटेड, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दिस इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ऐसा यहां दिख रहा है ना, सो इट विल बी ट्रांजिटिव। इसका मतलब ऑप्शन में आप चेक करो, यहां पर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब यहां देखना ये 3 ऑप्शंस जो है सो दिया हुआ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो यहां सिमेट्रिक नहीं है इसलिए ऐसे खत्म हो गया। यहां रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, तो ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव भी है, यहां नॉट लिख दिया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। यहां नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन सही था लेकिन ये नॉट लगा दिया, ये भी खत्म हो गया। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर ए रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो ऑप्शन ए ऐसा जहां देगा ऑप्शन मिला करके हम उसको क्या करेंगे? टिक कर लेंगे। बात कंफर्म? कहीं परेशानी हो जाएगा ना? तो ये सारा एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिमाग में बातें आए। क्लियर? चलो दोस्तों ये देखो, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कोई सेट अगर दिया हुआ रहेगा, अभी देखो एक क्वेश्चन है यहां आया हुआ है इस प्रैक्टिस सेट में, तो एक थ्योरी पहले हम यहां जान लेते हैं कि देखना कह रहा है कि दी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग के एलिमेंट्स, अगर के एलिमेंट्स जो है किसी सेट में दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कितना होगा? अभी तक हम क्या बताए थे? नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस, हाउ मेनी रिलेशंस ऑन सेट ए। अगर ये मान लो ए टू बी, कोई भी या ए से ए, अगर ए में मान लो कि के एलिमेंट्स है, तो हाउ मेनी रिलेशंस क्रिएटेड फ्रॉम ए टू ए? के इंटू के, मतलब 2 का पावर के स्क्वायर, मतलब अगर ए बी 2 सेट है 2 का पावर mn नंबर ऑफ रिलेशंस बता चुके हैं। इस बार सीबीएसई बोर्ड में आया भी है क्वेश्चन, ये भी बता चुके हैं, आया था, है ना? तो ये याद रखना, और हमेशा आता है। अब अगर थोड़ा सा डीप जाएगा, अगर या इंजीनियरिंग में तुम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल में जाओगे तो नंबर ऑफ, अब रिलेशंस नहीं पूछेगा, अगर पूछ देगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या पूछ देगा? इक्विवेलेंस। अब हम लोग जान रहे हैं, इक्विवेलेंस जान रहे हैं कि सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों होगा, लेकिन कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस हम लोग बना सकते हैं? जैसे कितना नंबर ऑफ रिलेशंस बना सकते थे, तो आप कितना रिलेशंस ऐसा बना सकते हैं गिवन सेट से जो क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा। इक्विवेलेंस कहने का मतलब जो सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होगा। तो देखो ये बहुत ही थ्योरेटिकल है, इसको लाया गया है
अब एक फॉर्मूला तुम लोग डायरेक्ट हीट वाला याद रखना ना, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर है, वहां से लिया गया है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग के एलिमेंट्स, तो बी के सिग्मा मतलब समेशन होता है n बराबर 0 से k माइनस 1, यहां पर कहां तक जाना है, जितना एलिमेंट्स रहेगा उससे एक कम तक जाना है, और यहां कॉम्बिनेशन k माइनस 1 Cn और ये Bn। क्लियर यहां तक। अब यहां देखना कैसे इसको सेट करते हैं। B0 का मान ये हमेशा 1 लेना, एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहां से B0 1, B1 1, B2 इसी में बैठा के देखोगे 2 आएगा। यहां हम 3 से लेकर के तुमको समझा रहे हैं ताकि वहां से आगे आता B2 तक 2 आएगा। इतना दूर तक कम से कम कंठस्थ रखना, इतना करोगे तुम्हारा काम बन जाएगा, बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी अपने आप आगे चलोगे तो। अब देखना, मान लो कि एक सेट ए है हैविंग 3 एलिमेंट्स ए बी सी, कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। कंफर्म हो गया। अब देखना के बराबर यहां कितना है, आप इसी फॉर्मूला में बैठाएंगे, कहां से शुरू करेंगे, 0 से, तो यहां से 0 B0, तो 2 k माइनस 1, तो यहां पर k का जगह 3 है, तो 3 माइनस 1 2 C0, यहां नीचे 0 से शुरू करेंगे, B0 सिग्मा मतलब प्लस, फिर यहां तो 2 ही आएगा, k माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 C1, अगर यहां B1, फिर 2 C2 B2, यहीं तक मैक्सिमम, यहीं तक जाएगा, 3 एलिमेंट्स है तो जाएगा ना, k माइनस 1 तक मतलब 3 एलिमेंट है, कहां तक जाएगा, 2 तक जाएगा, या 4 एलिमेंट रहेगा कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 5 एलिमेंट रहेगा कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। अब ये सब सारा वैल्यू निकालने के लिए कैसे सीखना है, कॉम्बिनेशन 2C0 का मान 1 होता, B0 का मान कितना दिया हुआ, 2C1 का मान 2 होता, B1 का मान 1, तो 2 इंटू 1 2 ही हो गया, 2C2 का मान 1 और B2 का मान 2, तो ये 2 आ गया, तो ये 2 2 4 और 1 5, ये देखो 5 आया। तो अगर कोई सेट में 3 एलिमेंट्स है, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस विल बी 5। तो यही क्वेश्चन यहां पर देखो दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड इन दिस सेट S, S बराबर ABC, क्या दिया हुआ है, S बराबर ABC। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, अगर कोई सेट में ABC 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें कितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस बना सकते हैं हम, 5। तो देखो यहां इस क्वेश्चन में ऑप्शन किसमें दिया हुआ, ए, तो इसका ऑप्शन ए में हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने सीख गया, सीखा कि नहीं सीखा। अब अगर कोई क्वेश्चन आएगा बन जाएगा ना। कितने लोगों को नहीं समझ में आई बात है, अभी भी पूछ लो। ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, और इसको यहां तक, और जितना भी यहां एलिमेंट रहेगा इसी तरह बैठाते जाना। एग्जाम में जो भी आएगा तो बहुत ज्यादा होगा तो 4 या 5 तक जाए देगा इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, बाकी नहीं देगा। तो इसलिए एक क्वेश्चन अगर आने वाला रहेगा तो यहां से कंफर्म हो जाता है क्वेश्चन। तो इसलिए ये फॉर्मूला और इसको बेस थ्योरी जो बताया उसको याद कर लेना। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन समझ आ गई बात है, जोर से बोलो, गुड। किसी को डाउट देगा, आ जाएगा ना, गुड। तो आप देखो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ये बन गया। अब यहां से एक तो ये जो दिया हुआ 10th नंबर में, ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है, कंपोजिट रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको भी एक दिन बता देंगे थोड़ा सा करके, ठीक है। तो दोस्तों ये सब एक्स्ट्रा चीजें हैं, रिलेशन टॉपिक्स का सारे एक एक चीजों को हम लाके बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप एंजॉय करो मैथ्स के साथ और पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना, अपने समाज का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।